वेलकम एवरीवन। मैं हूं नम्रता सिंह और आज का टॉपिक है हमारा सॉल्वेंट सिस्टम। तो हमने अपने पिछले एसिड बेस के वीडियोस में देख रखा है कि सारे क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं टोटल जो एसिड बेस के लिए हैं, और वो हमने कवर कर लिया। उसमें से हमारा सॉल्वेंट सिस्टम बच गया था, तो आज हम सॉल्वेंट सिस्टम देखने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है सॉल्वेंट ओरिएंटेड डेफिनेशंस ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। सॉल्वेंट सिस्टम में हम एसिड और बेस को कैसे डिफाइन करते हैं। सॉल्वेंट सिस्टम में हमारा एसिड वो सब्सटेंस होता है, एन एसिड इज अ सब्सटेंस दैट प्रोड्यूसेस द कटायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड बेस हमारा वो सब्सटेंस होता है जो कि प्रोड्यूस करता है अनायनिक पार्ट ऑफ द सॉल्वेंट। तो वो हमारा बेस होता है। इस तरह से हम सॉल्वेंट सिस्टम में बेस और एसिड को डिफाइन करते हैं। जैसे हमने अपने पिछले वीडियोस में आर्हेनियस या ब्रॉन्स्टेड के लिए देखा है कि ब्रॉन्स्टेड में हमारा क्या होता है, जो H प्लस डोनर और एक्सेप्टर का कॉन्सेप्ट होता है, और आर्हेनियस में क्या होता है हमारा OH माइनस और H प्लस के लिए हम पढ़ते हैं कि जो H माइनस प्रोड्यूस करता है वो बेस है, जो H प्लस प्रोड्यूस करता है वो हमारा एसिड है। तो इस तरह से, तो उसी तरह से हमारा सॉल्वेंट सिस्टम के में एसिड और बेस को डिफाइन करने के लिए अलग डेफिनेशन है कि जो हमारा सॉल्वेंट, चाहे वो कोई भी सॉल्वेंट हो, उसका जो कटायन पार्ट प्रोड्यूस करेगा, जो भी स्पेसिस लिए रहेंगे, वो अगर वो कटायन पार्ट प्रोड्यूस करता है तो वो एसिड है, और अगर वो अनायन पार्ट प्रोड्यूस करता है तो वो हमारा बेस है। तो हम इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। अब सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज होती है, सॉल्वेंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो हमारा सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। जो भी सॉल्वेंट होते हैं उसमें हमारा क्या होता है, सेल्फ आयोनाइजेशन होता है। जैसे हम एग्जांपल के लिए वाटर लेते हैं, वाटर में क्या होता है कि अगर हम वाटर के बाद एक्वस मीडियम के लिए बात करें, वाटर सॉल्वेंट का बात करें, तो वाटर सिर्फ H2O के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा सोल्यूशन में, उसमें उसका आयंस भी होंगे। वाटर हमारा डिसोसिएट भी होगा और वो आयंस के फॉर्म में होंगे, सिर्फ वो H2O मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में नहीं हो सकते हैं वो। तो क्या होगा, हमारा वाटर हमारा डिसोसिएट होगा और हमें मिलेगा H3O प्लस OH माइनस। ये हमारा वाटर का कटायन पार्ट हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, अनायन पार्ट हो गया। तो वाटर हमारा डिसोसिएट होता है और H3O प्लस और OH माइनस में आयोनाइज्ड हो जाता है वाटर हमारा। तो वाटर इस फॉर्म में हमारा सॉल्वेंट में एग्जिस्ट करता है। वो H2O के फॉर्म में कंप्लीट, उसके कुछ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होते हैं और इस तरह में होते हैं। होता क्या है कि ये हमारा वाटर H2O H प्लस और OH माइनस में टूटता है, बट हमारे सोल्यूशन में H2 मॉलिक्यूल भी अभी भी प्रेजेंट है, तो H प्लस हाईली रिएक्टिव है, वो वापस से रिएक्ट करता है और हमें क्या मिलता है, H3O प्लस इस फॉर्म में मिलता है। तो हमारा वाटर का कटायन और अनायन पार्ट ये हो गया। तो इसी तरह और भी जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट है वो भी हमारे सेल्फ आयोनाइज्ड होते हैं, और वो अपने कटायन स्पीसीज और अनायन में डिवाइड हो जाते हैं। कटायन और अनायन पार्ट होते हैं सबके लिए, जितने भी हमारे सॉल्वेंट है उनमें ये प्रॉपर्टीज होती है। तो बाकी का भी हम देखते हैं। ये हो गया वाटर के लिए बात। अगर हम अमोनिया का बात करें, तो अमोनिया की बात करें तो अमोनिया हमारा आयोनाइज्ड होता है, और अमोनिया हमें NH4 प्लस और NH2 माइनस के फॉर्म में आयोनाइज्ड हो जाता है। ये इसका कटायन पार्ट हो गया और ये इसका अनायन पार्ट हो गया। तो ये हो गया हमारा अमोनियम आयन और ये हो गया हमारा एमाइड आयन हो गया। तो ये हम अगर लिक्विड अमोनिया की बात करें तो लिक्विड अमोनिया इस तरह से आयोनाइज्ड हो जाता है हमारा। तो इसमें जो अगर हम कोई सब्सटेंस ले रहे हैं एक्वस मीडियम में, और वो हमारा अगर सॉल्यूशन में H3O प्लस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। और अगर वो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो सब्सटेंस हमारा क्या है, बेस कहलाएगा।
उसी तरह अगर हम किसी सब्सटेंस को लिक्विड अमोनिया में लेते हैं और वो हमारा NH4 प्लस प्रोड्यूस करता है, तो इसका मतलब है कि वो हमारा एसिड है। अगर वो NH2 माइनस प्रोड्यूस करता है तो उसका मतलब वो हमारा बेस है। ये हमारा सॉल्वेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन हो गया एसिड बेस का। तो अगर हम वाटर में H2SO4 ऐड कर रहे हैं, अभी हमें नहीं पता कि H2SO4 एसिड है या बेस है, हम बस H2SO4 ऐड कर रहे हैं। तो हम सोल्यूशन में देख रहे हैं कि सोल्यूशन में हमें क्या मिल रहा है, कटायन पार्ट मिलता है कि अनायन पार्ट मिलता है। तो हमें सोल्यूशन में तो H2SO4 डिसोसिएट हो जाता है। H2SO4 वाटर में डिसोसिएट होकर के हमें हाइड्रोनियम आयन और HSO4 माइनस आयन देता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हमें सोल्यूशन में वाटर का कटायन पार्ट मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा कटायन पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में H2SO4। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा एसिड हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। अगर इसको हम लिक्विड अमोनिया में देखें, तो अगर हम लिक्विड अमोनिया में इसको देखें H2SO4, तो यहाँ पे भी हमारे क्या होगा, H2SO4 डिसोसिएट होगा और हमें मिलेगा NH4 प्लस SSO4 माइनस। तो लिक्विड अमोनिया में भी H2SO4 हमारा क्या किया, कटायन पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है अमोनिया का। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एसिड हो गया। मतलब ये हुआ कि H2SO4 लिक्विड अमोनिया में एज अ एसिड बिहेव कर रहा है। तो उसका बिहेवियर लिक्विड अमोनिया में कैसा है, एसिड की तरह है, या फिर उसका बिहेवियर एक्वस मीडियम में कैसा है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है। तो हमारा कोई भी सब्सटेंस है वो एसिड या बेस हो सकता है। वो अलग अलग सॉल्वेंट, किसी सॉल्वेंट में अगर वो एसिड है तो दूसरे सॉल्वेंट में वो बेस भी हो सकता है। डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस हमारा क्या प्रोड्यूस कर रहा है सॉल्वेंट में, उस पर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एसिड हो रहा है कि बेस हो रहा है। अब सॉल्वेंट जो है हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक तो हमारा प्रोटोन कंटेनिंग सॉल्वेंट होता है, एक हमारा प्रोटोन कंटेनिंग सॉल्वेंट होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, जैसे हमारा वाटर हो गया, H2SO4 हो गया, अमोनिया हो गया, ये सारे हमारे क्या है, ये हमारे प्रोटोन कंटेनिंग सॉल्वेंट है। और दूसरा हमारा क्या होता है, इसको हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं। दूसरा हमारा होता है एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि जिसमें प्रोटोन नहीं है, ये हमारा क्या है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। और ये हमारा क्या है, एप्रोटिक सॉल्वेंट। एग्जाम्पल क्या हो गया हमारा, जैसे N2O4 जिसमें प्रोटोन नहीं है, वैसे सॉल्वेंट जो प्रोटोन कंटेन नहीं कर रहे हैं, BrF3, HF एक्सेट्रा। तो ये हमारे सॉल्वेंट को अब हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा प्रोटोन कंटेनिंग सॉल्वेंट हो गया, दूसरा हमारा एक मतलब जिसमें प्रोटोन नहीं है, प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया। तो ये सारे सॉल्वेंट जो है वो हमारे क्या होते हैं, ऑटो आयनाइजेशन होता है, उनमें सेल्फ आयनाइजेशन होता है, और उसमें एक कटायन अनायन पार्ट होगा, सेल्फ आयनाइज्ड होगा। तो जो भी हम सब्सटेंस लेंगे तो हम इसके अकॉर्डिंग देख ले सकते हैं कि कौन सा हमारा कटायन पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है और कौन सा हमारा अनायन पार्ट प्रोड्यूस कर रहा है। उस हिसाब से हमारा एसिड और बेस कहलाएगा। तो इसमें से हम कुछ एग्जाम्पल्स का देख लेते हैं कि कैसे सेल्फ आयनाइजेशन होता है और उसके कटायन और अनायन पार्ट क्या क्या होते हैं। ये कुछ हमारे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, इम्पॉर्टेंट सॉल्वेंट है जो हमारे एग्जाम के लिए कुछ कॉमन है, जो इम्पोर्टेंट है, जो जिससे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो वो उसमें सेल्फ आयोनाइजेशन और उनके जो कटायन और अनायन पार्ट है वो किसमें आयोनाइज्ड होता है। तो अगर हमारा वाटर है तो वो तो हमने जान लिया हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में होता है। अमोनिया का हमारा हो गया NH4 प्लस और NH2 माइनस, अनायन पार्ट NH2 माइनस हो गया। तो N2O4 का हमारा हो गया NO प्लस और NO3 माइनस। अगर NO2O4 हम सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो उसमें जो एसिड बिहेव करेगा वो हमारा सॉल्यूशन में NO4 प्लस प्रोड्यूस करेगा। हमें बस इस पे ध्यान देना है कि कटायन और अनायन पार्ट क्या है। BrF3 BrF2 प्लस और BrF4 माइनस होगा। और अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड ले रहे हैं तो इसका कटायन पार्ट हमारा H3SO4 प्लस और HSO4 माइनस अनायन पार्ट होगा।
ये हमारे कुछ एग्जांपल्स हो गए। अब हम देखते हैं सॉल्वेंट सिस्टम में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस के बारे में। अगर हमें ये इंपॉर्टेंट है, बस ये कुछ इंपॉर्टेंट है, ऐसे तो बहुत सारे सॉल्वेंट है लेकिन ये हमारे कुछ कॉमन है, इन्हें बस याद रखना है कि इनका कटायन अनायन पार्ट क्या है, तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब हम देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो हम अपने लोअर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है हमारा, एसिड प्लस बेस मिलकर के हमें सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट देता है। अगर एसिड और बेस का रिएक्शन कराते हैं तो वो हमें सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट मिलता है। तो ये हमारा क्या होता है, इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। मतलब एसिड और बेस मिला और न्यूट्रल कर दिया तो हमें सॉल्ट और सॉल्वेंट मिला। तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें हम सबसे कॉमन वाटर के बारे में पढ़ते हैं, हम अपने नीचे क्लासेस में वाटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये बाकी सॉल्वेंट में भी हमारा होता है। तो वाटर के लिए अगर देखें तो वाटर के लिए क्या होता है हमारा, वाटर में अगर हम एसिड बेस लेते हैं तो हमें अगर इसको हम एसिड एक्वस मीडियम कर दें, बेस हमारा एक्वस मीडियम में कर दे तो हमें मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, जैसे कि हमारा एग्जाम्पल हो गया NaOH एक्वस। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या है, बेस है, और HCl एसिड है हमारा एक्वस मीडियम में। ठीक है, ये हम जानते हैं कि HCl हमारा एक्वस मीडियम में एसिड की तरह बिहेव करता है और NaOH हमारा बेस की तरह बिहेव करता है। ये हमने पहले देख रखा है अपने पिछले वीडियोस में। तो ये हमारा रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा NaCl प्लस वाटर। ये सॉलिड हो गया, ये हमारा लिक्विड हो गया। ये हमारा हो गया वाटर के लिए। तो अब हम लिक्विड अमोनिया में देखते हैं कि लिक्विड अमोनिया में हमारा सिमिलर बिहेवियर शो करता है बाकी सॉल्वेंट भी, जैसे लिक्विड अमोनिया भी हमारा इसी तरह न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करते हैं। इसको हम ले रहे हैं, तो इसको हम ले रहे हैं, इस एसिड बेस को हम ले रहे हैं लिक्विड अमोनिया में। तो KNH2 हमारा क्या है, लिक्विड अमोनिया में बेस की तरह बिहेव करता है। ये क्या करता है, लिक्विड अमोनिया में हमारा KNH2, जब हम लिक्विड अमोनिया में KNH2 को डिजोल्व करते हैं इसके में, तो हमें क्या मिलता है, K प्लस और NH2 माइनस मिलता है। तो जब NH2 माइनस मिल रहा है हमें सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या है कि ये हमारा बेस की तरह बिहेव कर रहा है। हमें क्या मिल रहा है, अनायन पार्ट मिल रहा है लिक्विड अमोनिया में, उसकी अनायन पार्ट मिल रही है। तो ये हमारा क्या है, बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा बेस हो गया, यहाँ पर ये हमारा बेस हो गया। और इसमें हमारा, अगर इसमें हम लिक्विड अमोनिया डालते हैं, अगर इसको हम लिक्विड अमोनिया में डिजोल्व करते हैं तो हमें क्या मिलता है, NH4 प्लस Br माइनस। तो ये क्या हो गया हमारा, एज अ एसिड बिहेव कर गया। अब हम देखते हैं कि सॉल्ट क्या बन रहा है। तो ये जो कटायन पार्ट हमें दे रहा है, एसिड जो हमें अमोनिया का कटायन पार्ट दे रहा है और जो अनायन पार्ट दे रहा है, ये दोनों मिलके तो हमारा न्यूट्रल हो गया। हमें क्या मिल जा रहा है, ये पार्ट और ये पार्ट, ये दोनों ऐड होकर के हमें अमोनिया मिल जा रहा है। वापस से ये हमें अमोनिया मिल जा रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, बेस के लिए हमारा जो सॉल्ट बनेगा तो हमें सॉल्ट मिल जा रहा है KBr। क्या बना हमारा, सॉल्ट बन गया KBr। ये हो गया सॉल्ट और ये हो गया यहाँ पे हमारा सॉल्वेंट। तो ये हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गया लिक्विड अमोनिया के लिए। तो हमने देख लिया कि सेल्फ आयोनाइजेशन में हमने देखा कि सेल्फ आयोनाइजेशन जो हमारा रिएक्शन है वो हमने देख लिया। हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी देख लिया।
और हमने देख लिया कि एसिड बेस हमारा सॉल्वेंट सिस्टम में हम एसिड बेस को कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारा हमारा कवर हो गया। तो अगर हमें कोई जैसे हमारा अगर पूछ दे KNH2 लिक्विड अमोनिया में KNH2 एसिड की तरह बिहेव कर रहा है कि बेस की तरह बिहेव कर रहा है, तो हम बता सकते हैं कि ये लिक्विड अमोनिया में NH2 माइनस प्रोड्यूस कर रहा है, तो मतलब ये बेस की तरह बिहेव कर रहा है। तो अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो हम इसमें हम बता सकते हैं कि वो हमारा बेस है या एसिड है। और इसके अलावा जो और इम्पोर्टेंट रिएक्शन है लिक्विड अमोनिया के और जो हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट के हैं वो हम अपने आने वाले वीडियोस में देखेंगे। और अभी के लिए सॉल्वेंट सिस्टम हमारा खत्म हुआ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका बन जाएगा। हमारा सॉल्वेंट सिस्टम खत्म हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।